हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मिथुन लगन या जमनाई लगन की कुंडली में विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट कैसे देखा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा। हम नक्षत्र लेवल तक जाएंगे ताकि ज्यादा एक्यूरेसी मिल सके। और आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और उसके साथ आप मैच करते जाइए जैसे जैसे मैं सभी कंडीशंस कवर करूंगा। अब विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो पहले मैं विदेश यात्रा कवर करूंगा। जब भी मैं विदेश यात्रा की बात करता हूं, किसी ने जब भी विदेश जाना है उसके लिए तीन चीजें होती हैं। पहली चीज, विदेश की कनेक्शन होनी चाहिए, यानी कि कुंडली के 12वें भाव की कनेक्शन। दूसरी चीज, जब व्यक्ति विदेश जाएगा तो उसकी लंबी यात्रा होगी, यानी कि कुंडली का 9वां भाव। और तीसरी चीज, जब व्यक्ति विदेश जाता है तो वो अपने घर से दूर चला जाता है, यानी कि कुंडली का तीसरा भाव जहां नंबर 5 लिखा है। अब इसके मालिक शुक्रदेव, इसके मालिक शनिदेव और इसके मालिक सूर्यदेव, यानी कि शुक्र, शनि और सूर्य, ये मेन कारक हो गए विदेश यात्रा के लिए। मगर जरूरी नहीं है कि यही तीन ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश लेके जाएंगे। बाकी 6 ग्रह भी इसमें रोल प्ले करते हैं। वो कैसे करते हैं हम एक एक करके देखेंगे। मगर फिर भी जब हम विदेश की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भाव 12वां ही होता है, क्योंकि यहां से लंबी यात्राएं होती हैं। अब लंबी यात्रा व्यक्ति यदि भारतवर्ष में है तो दिल्ली से चेन्नई जा सकता है, मगर वहां विदेश की कनेक्शन नहीं हुई। उसी तरह जब व्यक्ति लंबी यात्रा दिल्ली से चेन्नई कर रहा था तो वो घर से भी दूर कुछ दिन के लिए चला गया, मगर विदेश में भी नहीं जुड़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही भाव होता है, इसके मालिक शुक्रदेव होते हैं। अब इस भाव की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ये वाला भाव खाली है, यहां पर कोई ग्रह नहीं है। दूसरा, यहां पर इसके कारक शुक्रदेव स्वयं है। और तीसरा, यहां पर शुक्रदेव के अलावा कोई और ग्रह है। तो तीनों कंडीशन एक एक करके देखते हैं। अगर ये घर खाली है, यहां पर कोई भी ग्रह नहीं है, तब आपने कुंडली में ये देखना, जहां पर 1 लिखा है, 5 लिखा है और 9 लिखा है। यदि इन 3 में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो वो ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश लेके जाएगा। यहां पर कोई ग्रह हो, यहां पर कोई ग्रह हो या यहां पर कोई ग्रह हो, और यदि इन तीनों में एक या एक से ज्यादा ग्रह इन डिग्रीज में बैठे हैं, तो वो सभी ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में 12वें भाव को एक्टिव कर देंगे और व्यक्ति विदेश जाएगा। इसके अतिरिक्त शुक्र देवता भी यहां पर विदेश के कारक होंगे। दूसरी कंडीशन, जब शुक्रदेव जो इस घर के मालिक है खुद यहां पर बैठे हो, तब क्या होगा। तब एक बार हमने फिर ये वाले भाव देखने, जो पहली कंडीशन थी। अगर यहां पर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो ये अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश भेजने के लिए ज्यादा ताकतवर होंगे और शुक्र देवता कम ताकतवर होंगे। मगर शुक्र देवता फिर भी भेज सकते हैं व्यक्ति को विदेश, 30 से 40% का चांस होता है। यदि इन 3 भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तब शुक्रदेव कुंडली में विदेश भाव के सबसे ज्यादा ताकतवर कारक माने जाएंगे। तीसरी कंडीशन, जब यहां पर शुक्रदेव के अलावा कोई और ग्रह बैठा हो। जो भी ग्रह यहां पर बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, उदाहरण के तौर पे अगर सूर्यदेव बैठे हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए कि सूर्यदेव के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है आपकी जन्म कुंडली में। और यदि आपको नक्षत्र देखना नहीं आता तो इसके ऊपर हमने छोटे छोटे वीडियोस बना के डाले हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखना बहुत आसान है, आप किसी भी फ्री ऐप पर, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे इसको देख सकते हैं। तो जो भी ग्रह यहां बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में होगा, वो ग्रह भी विदेश का कारक हो जाएगा, और जो ग्रह यहां बैठे हैं वो भी विदेश भेजने के कारक हो जाएंगे। तो ऐसे हमने विदेश यात्रा की कॉम्बिनेशन देखनी है। अब विदेश सेटलमेंट के लिए हम क्या देखते हैं। विदेश सेटलमेंट में 2 चीजें आती है। पहली चीज, व्यक्ति विदेश जाएगा, यानी कि विदेश भाव 12वां भाव जुड़ गया। और दूसरी चीज, व्यक्ति जा रहा है, यानी कि उसका शरीर जा रहा है, यानी कि लग्न। तो पहला और 12वां घर किसी तरह जुड़े होने चाहिए। इसके मालिक बुध देवता लग्नेश, इसके मालिक शुक्र देवता। अब इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होती है, अगर कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ हो, उनकी युति हो, या उनमें से कोई एक दूसरे के नक्षत्र में बैठा हो, तो विदेश सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर इनके अलावा बाकी 7 ग्रह भी
क्या इफेक्ट देंगे, हम उनको भी देखते हैं। यदि अलग अलग कंडीशंस जो मैं कवर कर रहा हूं उसको आप मैच करते जाइए। यदि यहां पर कोई भी ग्रह है 0 से 10 डिग्री के बीच में और सूर्य देव यहां बैठे हैं, तब विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यदि यहां कोई भी ग्रह है 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में और चंद्रमा देवता यहां हो, यदि यहां पर कोई ग्रह है 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में और मंगल देवता यहां पर हो, इन कंडीशंस में व्यक्ति के विदेश जाने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आप ये वाला घर चेक करिए, अगर यहां पर कोई भी ग्रह है 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में और मंगल देवता यहां पर हो, यहां पर अगर कोई भी ग्रह हो 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में और राहु देवता यहां पर हो, अगर यहां पर कोई भी ग्रह हो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में और बृहस्पति देव यहां पर हो, अगर ये कंडीशंस होती हैं कुंडली में तो विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट कैसे देखना है आपको समझ आ गया होगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि विदेश यात्रा तो बहुत लोगों की होती है मगर सेटलमेंट कम लोगों की होती है। तो यदि आप ये कैलकुलेशन करना समझ गए हैं तो अच्छा है, अथवा किसी विद्वान से आप अपनी कुंडली चेक कराकर कंफर्मेशन ले लीजिए कि कौन सी तारीख को विदेश जाएंगे। अब इसके लिए हमने उपाय किसके करने हैं, इस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा आपने उस ग्रह के उपाय करने हैं, और यदि यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है तो इसके मालिक शुक्रदेव, और यदि यहाँ पर कोई ग्रह है तब भी शुक्रदेव के उपाय यानी कि गाय माता को हरा चारा हम खिला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।